पैराग्लाइडिंग जब मैंने शुरुआत की तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि बहुत बहुत लड़के हैं, एक भी लड़की नहीं, पूरे हिमाचल में एक भी लड़की नहीं है। तो क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं। लेकिन जब मैंने शुरुआत कर दी तो ये मतलब एक तरह से हिस्ट्री बन गया कि अभी तक कोई लड़की नहीं थी, अभी एक लड़की आ गई है, तो इसकी वजह से और लड़कियां भी सीखेंगी। हेलो, मेरा नाम है निकी कुमारी और मैं बिहार से हूँ। छोटे से गांव मोकामा की रहने वाली हूँ। आज मैं एक ऐसे शख्स से बात करने वाली हूँ जो आसमानों में अपने सपनों को उड़ान भरते हैं। तो उनसे मेरा कुछ ऐसे सवाल है जो उनके सपने से लेकर है। तो मैंने तो आपके बारे में 2-3 दिन पहले ही सुना है और मैं आपसे बात करने के लिए इतने एक्साइटेड थी कि मत पूछिए क्योंकि मैंने पहली बार सुना कि कोई लड़की भी है जो पैराग्लाइडिंग करवाती है। तो ये आप थोड़ा अपने बारे में कुछ बताएंगी? जी, पहले मैं अपने बारे में बता लेती हूँ थोड़ा सा। मेरा नाम अदिति ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश के बीड़ बिलिंग से हूँ। और जहाँ रही मेरी पैराग्लाइडिंग की बात, तो पैराग्लाइडिंग मैं 4 साल से कर रही हूँ, अभी 5वां साल भी कंप्लीट होने वाला है। तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि ये पैराग्लाइडिंग क्या होती है, क्योंकि मैंने तो पहली बार सुना यहाँ आकर। तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं कि पैराग्लाइडिंग मतलब तो होता ही उड़ना, तो आसमान पर जाकर किस तरीके से हम उड़ रहे हैं, अपने सपनों मतलब खुली जगह में जा रहे हैं। तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, जो पैराग्लाइडिंग से हमारे गांव की महिलाओं के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन जा सकती है? सबसे पहले तो पैराग्लाइडिंग का मतलब ही है हवा में हवाई यात्रा करना। और आपने सही कहा कि मैक्सिमम को पता नहीं है कि एक्चुअली होता क्या है पैराग्लाइडिंग। तो इसमें यही है कि आप जब फ्लाई करते हो, हवा में उड़ते हो, हवाई जहाज एक अलग बात है और ये जो पैराग्लाइडिंग है वो अलग बात है। ये भी पायलट के साथ ही होती है, पर इसमें क्या होता है कि हवा में 2 बंदे जाते हैं, एक पायलट जाएगा और एक पैसेंजर जाएगा, उसको बोलते हैं हम पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप वो कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, उसकी टेक्निक को? पैराग्लाइडिंग एक पैराशूट होता है जिसके साथ उसके राइजर अटैच होते हैं, जिसके साथ उसकी हेलमेट, उसके हार्नेस सब कुछ अटैच होता है। तो उसका थोड़ा सा टेक्निक होता है जो हमें ग्राउंड में आकर ही सीखना पड़ता है, उससे हमें पता चलता है कि इसको फ्लाई कैसे करना है। वैसे पैराशूट ऐसा होता है कि उसमें जैसे हवा भरती है तो वो खुद ही ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है खुद को, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक उसमें लगानी पड़ती है ताकि वो प्रॉपर आपके सर के ऊपर आए और वो खुद आपको हवा में लिफ्ट कर जाए। पैराग्लाइडिंग करने के लिए वैसे तो बहुत सी साइटें हैं इस इंडिया में, पर हमारी वर्ल्ड में 2nd नंबर हमारा एशिया के बीड़ बिलिंग का है। तो यहाँ पर ये है एक हाइट में है जिसके एक्चुअली मुझे मीटर अभी याद नहीं है कितने मीटर में है, पर ऊंची मतलब पहाड़ होता है, वहाँ से आपको मतलब हवा भी बहुत अच्छी आती है, आपको लिफ्ट भी अच्छी मिलती है। तो वहाँ पर ये फ्लाई होती है। बीड़ से ये 14 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ से आपको फ्लाई करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचना है, फिर आपको अपने ग्लाइडर, आपका जो कैनोपी होगा उसको आपको बिछाना है, ठीक है। उसके बाद उसकी लाइंस को आपको क्लियर करना है कि कहीं कोई टेंगल तो नहीं है। उसके बाद आपको विंड देखनी है, विंड आपकी प्रॉपर है या नहीं। अगर आपकी विंड प्रॉपर है देन आप अपना टेक ऑफ ले सकते हैं। उसको थोड़ा सा पुल करना पड़ता है, वो जैसे ही आपके सर के ऊपर आएगा उसको थोड़ा सा ब्रेक्स अप्लाई करके लिफ्ट, वो आपको जो ग्लाइडर है वो आपको लिफ्ट कर देगा। आपको दौड़ते दौड़ते वो लिफ्ट कर देगा और वैसे ही आप हवा में पहुंच जाएंगे। तो क्या पहाड़ों से छलांग लगानी पड़ेगी? जी, छलांग नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते करते आपके पैर खुद ही हवा में उठ गए, बस वैसे। जब आप हवा में उड़ने लगते हो तो नीचे की ओर देखते हो तो आपको डर नहीं लगती है कि इतनी ही हाइट नीचे है इसकी? जी नहीं, हाइट से मुझे डर नहीं लगता है। और आपकी जब पहली उड़ान होगी तब? जब मेरी पहली उड़ान हुई थी तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या होगा आगे क्या होगा। लेकिन जैसे हमारे जो टीचर थे गुरप्रीत सर, उन्होंने हमें बताया था कि जैसे आपको ग्लाइडर आप पुल करेंगे, उसके बाद आपको रन करके भाग के जाना है ना,
तो वैसे ही हमने वैसे किया, और जब हम हवा में पहुंचे तो हमें बहुत ही मतलब अलग सा फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सी जन्नत में मैं पहुंच गई। ना वहाँ पर ट्रैफिक है, ना वहाँ पर शोर शराबा है, और हवा में ऐसे उड़ते चलो बस। मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं एरोप्लेन पे गई थी ना, तो सारे लोग का कहना था ना कि डर लगेगा, आंखें बंद कर लेना। तो मैंने तो बोला कि नहीं, तो मुझे तो देखना ही है। सारे लोग आंखें बंद कर ली, लेकिन मैंने तो खोल के रखा। जब वो ऊपर की ओर उड़ा तो मैंने तो नीचे सारा देख लिया। तो उस टाइम मेरे लिए भी बहुत खुशी का दिन था वो, मेरे लिए भी। हाँ, ये कह सकते हैं। वैसे एरोप्लेन में ऐसा होता है कि जैसे आपको चारों तरफ से बंद किया होता है, तो उसमें आप हवा को फील नहीं कर सकते। लेकिन ये जो पैराग्लाइडिंग है, इसमें आप हवा को अपने से गुजरते हुए मतलब जान सकते हैं, आपकी हवा गुजर रही है, आप पक्षियों को देख सकते हैं अपने साथ। जी, बहुत मजेदार हो गया, आपको भी ट्राई करना चाहिए। तो आपकी पहली फ्लाइट तो 14 साल की उम्र में थी, और अभी आप 18 की हैं। तो अभी तक आपका सफ़र कैसे चल रहा है? अभी तक तो मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस मुझे मिले हैं। बहुत ही मेरे को नाम मिला है इससे, पैराग्लाइडिंग से। बहुत ही खुशी होती है जब होता है ना, जैसे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया, अपने बीड़ का नाम रोशन कर दिया, तो खुशी होती है। तो बहुत खुशी होती है मेरे को कि मैंने कुछ ऐसा किया जिससे उनको खुशी मिली है। पैराग्लाइडिंग की शुरुआत आप कहाँ से की? इसके लिए आपके पास कोई सपोर्ट थी? जी, सपोर्ट मेरे फैमिली, मेरे फादर की सबसे बड़ा हाथ है इसमें। उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। उन्हीं ने मुझे मतलब एनकरेज किया कि इसको ट्राई करना चाहिए, लड़के ही क्यों, तू भी ट्राई कर। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली, मेरे फादर का मिला है। तो आपके घर में भाई बहन नहीं है? मतलब मैं और मेरी बड़ी सिस्टर है। सिस्टर मेरी पुलिस में है, उसको अलग शौक है, और मुझे जैसे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो फादर ने बोला कि तू इसको ट्राई कर। मतलब भाई नहीं है, भाई ज़रूरत भी नहीं है। हाँ। तो आपको पैराग्लाइडिंग करने का ये आइडिया है, जो आपको कहाँ से मिला? ये जो आइडिया है वो मेरे फादर ने ही दिया मुझे। उन्होंने सबसे पहले हमें टैंडम करवाया जब मैं 9th में थी। तो उसके बाद में मुझे नहीं था पता कि उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए सोचा है। लेकिन जब मैंने अपनी 10th मैंने अपनी पास की, उसके बाद फादर ने बोला कि सीख इसको। तो जैसे घर से देखते थे ऊपर देखना, आसमान में तो छोटे छोटे दिखते रहते थे, तो हम भी बोलते थे नहीं, हमें भी देखने हैं, नज़दीक जाके देखना है। जब हम लैंडिंग में आए फर्स्ट टाइम, तब ही हमें पता चला कि ये ग्लाइडर इतने बड़े होते हैं, ये हवा में दिखते हैं छोटे छोटे। तो तब से ऐसे थोड़ा शौक बढ़ना लग पड़ा कि हाँ, मुझे भी करना चाहिए, देखना चाहिए होता क्या है इसमें। जब आप इसकी शुरुआत करने इस ग्राउंड में आए, तो आपकी मम्मी का रिएक्शन क्या था उस टाइम? और इस ग्राउंड में जब आए, आपको करते कोई लोग देखा होगा, तो उन लोगों का रिएक्शन कैसा रहा होगा उस टाइम? क्योंकि आप एक लड़की थी और बाकी लोग यहाँ तो सारे लड़के होंगे जी, तो कैसा रहा होगा? मम्मी का तो रिएक्शन पहले बहुत ही मतलब वो था कि इन इतने सारे लड़कों के बीच कैसे तू खुद को कंफर्टेबल रख पाएगी। लेकिन पापा ने बोला क्यों, हमारे पायलट्स भी तो आए, छोटी बहन जैसी है, हम सिखाएंगे उसको। जब मैं इधर लैंडिंग में आई, ग्राउंड में आई, सीखना मैंने शुरू किया, तो सारे ऐसे घूरते रहते थे कि पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पर, है ना। उसके बाद जब मैंने सीखना शुरू कर दिया, और मैं जब सीख रही थी तो सभी ऐसे देखते रहते थे कि अच्छा सीख रहे हो, आप सीख रहे हो, ठीक है बहुत अच्छी बात है, आप सीख रहे हो। तो उसके बाद जब सीख बैठी तो मतलब होता है ना, जैसे शौक लग जाता है लोगों को, लड़कों को वैसे थोड़ा शौक लग गया कि हाँ, कोई लड़की आई है अभी इस फील्ड में। जब वो लोग ऐसा जब बोल रहे थे कि हाँ सीख, तो आपके मन में क्या चल रहा था उस टाइम? मेरे मन में तो यही था कि हाँ, अब तो सीखना ही है, अब तो आ गए हैं इस फील्ड में, अब इसको पूरा करना ही है। अब बोलने वाले बोलते रहे, हम तो अपना काम करेंगे। जब आपकी पैराग्लाइडिंग की पहली उड़ान थी, तो आपको उस टाइम कैसा फील हुआ था? मेरे को बहुत खुशी हुई थी, और मेरे को बहुत ही मतलब हल्का फील हो रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गई हूँ। बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा था मुझे ऊपर हवा में बातें कर रही थी मैं खुद से ही, बहुत मज़ा आया मुझे। तो जब आप ऊपर उड़ रहे थे, तो ऐसा हुआ क्या ऊपर से आपको कुछ अजब सी चीज़ें दिख गई हो?
फ्लाई करते करते तो नहीं दिखा था, पर जैसे मैं टेक ऑफ की तरफ जा रही थी तो मुझे एक वाइट कलर का कुछ जानवर दिखा था, पता नहीं अब उसको क्या बोलते हैं, पर था वो वाइट कलर का, बहुत ही बड़ा सा था और वो स्लाइड कर रहा था बर्फ में, वो स्लाइड कर रहा था। पता नहीं, वो मुझे तो थोड़ी देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने कुछ ऐसा कुछ देखा है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था अपनी लाइफ में, पर बाद में कुछ ऐसा लगा कि हाँ मैंने कुछ ऐसा देखा है। बस वो था जो मैं खुद पर मतलब विश्वास ही नहीं कर पाई उस टाइम पर। जब आप ऊपर उड़ रहे थे तो नीचे का जो दुनिया दिख रहा था, तो क्या अलग दिखता है नीचे के मुकाबले ऊपर से? हाँ, नीचे इधर भीड़ बहुत है, और जैसे आप अगर ऊपर पहुंचेंगे तो बहुत ही सुकून है, सब कुछ खुला है, आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। ऊपर से आप नीचे की तरफ देखोगे तो सब कुछ छोटा छोटा दिखाई देता है, घर, नदी, कुछ भी मतलब आप देखोगे बहुत ही छोटा छोटा दिखाई देता है। लेकिन अगर आप नीचे हो तो वो सारी चीज़ें बहुत ही बड़ी बड़ी और आपके बहुत ही करीब दिखाई देती हैं, लेकिन ऊपर से तो बहुत ही मज़ा आता है देखने में। जब पैराग्लाइडिंग करना शुरू किया तो गांव में किसी को दिक्कत नहीं हुई? अपनी फैमिली का सपोर्ट मेन होता है और लोगों का हमें क्या लेना देना है, पर ऐसे किसी ने ऐसा नहीं बोला कि तू ये मत कर, तू वो मत कर। गांव में तो किसी ने भी नहीं बोला ऐसा कुछ भी। पैराग्लाइडिंग की शुरुआत करते समय आपके सामने कौन सी बड़ी चैलेंज रही होगी और आपने उसे कैसे फेस किया? पैराग्लाइडिंग जब मैंने शुरुआत की तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि बहुत लड़के हैं, एक भी लड़की नहीं, पूरे हिमाचल में एक भी लड़की नहीं है, तो क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं। लेकिन जब मैंने शुरुआत कर दी तो ये मतलब एक तरह से हिस्ट्री बन गया कि अभी तक कोई लड़की नहीं थी, अभी एक लड़की आ गई है, तो इसकी वजह से और लड़कियां भी सीखेंगी। तो यही था सबसे बड़ा चैलेंज कि लड़कों के बीच में खुद को कैसे कंफर्टेबल कर पाऊंगी। कंफर्टेबल मैंने खुद को अपने कंपनी, एक तो कंपनी में रह के किया, और सेकंड जब शुरुआत में वैसे भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, किसी भी चीज़ को शुरुआत करते हैं हम अगर उसकी, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जब दिक्कत से आगे हम जब निकलते हैं तो वो कंफर्टेबल हो जाती है सारी चीज़ें। तो वैसे मेरे साथ हुआ, सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया। यहाँ पर सारे लड़के पायलट हैं और आप सिर्फ एक लड़की हैं, तो क्या कभी आपको यहाँ पर वो कमी महसूस हुई है जो आपके लिए ना हो? लैंडिंग साइट में तो कोई वैसे मुझे कमी महसूस हुई नहीं है, पर जैसे हमारा जो टेक ऑफ है बिलिंग, वहाँ पर कमी बहुत महसूस हुई है मुझे। सबसे ज़्यादा टॉयलेट और पानी की किल्लत बहुत है ऊपर, क्योंकि अब एक लड़की होने के साथ साथ अब पायलट भी हूँ। फिर उसके लिए अगर हमें कहीं टॉयलेट जाना हो तो फिर हमें खुले में जाना पड़ता है, और फिर हमें उतना अच्छा फील नहीं होता है, क्योंकि लड़के तो इधर उधर जा सकते हैं बट लड़कियां नहीं जा सकती इधर उधर। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टॉयलेट की ही होती है ऊपर। मैं आपके ब्यूटी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक कराटे प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ। तो मेरी मम्मी का कहना था कि जब तुम फाइट करती हो तो अपने चेहरे को बचा कर खेलना, और बाकी सब कहीं भी पिटा जाओ, बस चेहरे पर मत पिटाना। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी मम्मी कही हो कि हाँ अपना ब्यूटी को बचा कर रखना? शायद सभी चेहरे को इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहते हैं ना कि आगे उनकी शादी भी करवानी है, या शक्ल सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं वो, कि शक्ल अच्छी होगी तभी आपको अच्छा लड़का मिलेगा, ऐसा वैसा। पर मेरी मम्मी ने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि अपना चेहरा बचा के, बस उन्होंने बोला सेफ रहना और कुछ नहीं। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ब्यूटी के कारण आगे कुछ गड़बड़ हो सकती है हमारे लाइफ में? नहीं, मुझे नहीं लगता है वैसे कि ब्यूटी के साथ कुछ ऐसा वैसा हो सकता है, क्योंकि अगर आप अपने पैरों पर स्टैंड हो, आपके पास अच्छी जॉब है, आप वेल सेटल्ड हो, तो ब्यूटी डजंट मैटर, वो आपको मैटर नहीं करती है, वो आपके काम से आपको रोक नहीं सकती है। मैंने सुना है कि आप कबड्डी के भी प्लेयर रह चुकी हैं, तो आपने उसे क्यों छोड़ दिया? मैंने एक्चुअली छोड़ा तो नहीं था। मैंने जब पैराग्लाइडिंग सीखी उसके बाद मैंने कबड्डी में कदम रखा।
ऐसे ही जोनल टूर्नामेंट होते रहते थे हमारे, तो मैंने उसमें ऐसे ट्राई किया, तो अच्छी पकड़ थी मेरी कबड्डी में, तो मैंने उसमें स्टेट लगा दिया 2 बार। मैंने उसको छोड़ा नहीं, लेकिन होता है ना, जैसे अगर आप कुछ और चीज़ें भी कर रहे तो आपका ध्यान फिर बंट जाता है, तो मैंने बस अपना ध्यान थोड़ा पैराग्लाइडिंग की तरफ ज़्यादा लगा लिया, और वो जो कबड्डी था वो जस्ट ऐसे ही मज़े के लिए खेला था बस। पैराग्लाइडिंग के अलावा आपके और भी क्या क्या सपने हैं? मेरा पैराग्लाइडिंग के अलावा वैसे मुझे घूमने का बहुत शौक है। लद्दाख का टूर, केदारनाथ का टूर, मणिमहेश का टूर, ये मेरे ड्रीम प्लान है। मतलब यहाँ पर मुझे जाना है, ज़िंदगी में एक बार तो जाना है। और बाइक्स का मेरे को बहुत शौक है, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, ट्रैकिंग का बहुत शौक है। वैसे शौक तो बहुत हैं, पर धीरे धीरे होंगे वो, जब सेटल हो जाएंगे तो धीरे धीरे वो भी सब पूरे करने हैं। तो क्या ये सब करते जो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी, मैं अभी अपना कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ, अभी लास्ट ईयर है मेरा। उसके बाद मैं पुलिस में या आर्मी में ट्राई करूँगी। तो मतलब आप ये जो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप पढ़ाई को कैसे मैनेज कर रहे हैं? पढ़ाई जब हमारे कॉलेज लगे होते हैं तो फिर संडे या सेकंड सैटरडे जब छुट्टी मिलती है तब फ्लाई कर लिए जाती हूँ मैं। तो क्या आप लोगों को भी घुमाते हैं? जी, लोगों को भी अपने साथ घुमाती हूँ। तो सभी मेरा एक सवाल है, जब आप पैराग्लाइडिंग के लिए ऊपर जाते हैं तो जो आपके साथ बंदा या बंदी होती है, वो अगर काफ़ी डरी हुई हो तो क्या आप उसे तुरंत वापस लेकर चली आती हैं? जैसे हम जब बिलिंग में पहुंचते हैं और उनको थोड़ा सा पहले गाइडलाइन दे देते हैं कि आपको जस्ट रन करना है, आपको रन करते करते ग्लाइडर लिफ्ट कर लेगा। फिर उनको थोड़ा सा हौसला देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्सपीरियंस मतलब उनको बताते हैं हम। एडवेंचर में डर तो होता है, लेकिन डर को पार करना ज़रूरी होता है, हर डर के आगे जीत होती है। तो वैसे ही उनको थोड़ा हौसला देते हैं और वो फिर फ्लाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कभी मतलब ऊपर जाकर कभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो डर रही हैं और वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि चलो मुझे लैंड करवा दो, ऐसा कभी हुआ है? जब मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है कि जब हम अभी रेडी हो रहे थे फ्लाई करने के लिए, तो उसके बाद जो मेरे क्लाइंट थे वो डर गई थी बहुत ज़्यादा। तो उनको हमने बोला मैम कुछ नहीं होगा आपको, उनको हमने थोड़ा सा हौसला दिया कि मैम जस्ट आपको रन करना है और रन करते करते आपको लिफ्ट कर लेगा ग्लाइडर। तो वैसे ही उनको उनका टेक ऑफ करवाया। उसके बाद तो वो बहुत ही खुश थे कि हाँ मैंने ये कर लिया फाइनली। आपके वुमेन पायलट होने के कारण लैंडिंग साइट पर सारे लोगों को क्या क्या फ़ायदे होते होंगे? सबसे पहले तो जब मैं पायलट नहीं थी उसके पहले तो सब जैसे वुमेन अगर क्लाइंट्स आ रही हैं तो वो तो मेल ही उनको हैंडल करते थे, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि फ़ीमेल भी आ गई है, तो वो ज़्यादातर यही बोलते हैं कि हमें वुमेन पायलट ही चाहिए वुमेन के लिए। शायद ऐसा हो सकता है कि वो या फिर उनकी अगर किसी की मतलब सिस्टर या फिर उनकी वाइफ वो सोचते हो कि लड़की के साथ लड़की ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे, तो उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं कि लड़की के साथ ही होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर वुमेन पायलट की और भी मांग हो रही है? जी हाँ, हो रही है। यहाँ सारे तो लड़के हैं, तो आप अपना मस्ती टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं? सबसे ज़्यादा मस्ती तो मैं अपने कंपनी के मेंबर्स के साथ ही करती हूँ, क्योंकि उसमें एक दो जो हैं वो मेरी एज ग्रुप के हैं, 19-20 इतने एज ग्रुप के हैं, तो सबसे ज़्यादा मस्ती अपने ही ग्रुप में रहती हूँ मैं। इस गेम में आपकी क्या क्या अचीवमेंट रही हैं? सबसे पहले तो मुझे एक ओहदा मिला पूरे हिमाचल में फर्स्ट फीमेल पैराग्लाइडिंग पायलट होने का, एंड उसके बाद मुझे मिला नेशनल एक्यूरेसी चैम्पियनशिप में नेशनल लेवल में 3rd नंबर, एंड उसके बाद उत्तराखंड में एक कंपटीशन हुआ था, वहाँ पर 1st प्राइज़ था मेरा। और मेरे को BPA की लाइफ टाइम की मेंबरशिप मिली है। BPA होता है बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन, जिसकी मुझे मेंबरशिप मिली है पूरी लाइफ टाइम के लिए। जब लड़कियां बड़ी होने लगती है तो वो खेल कूद से थोड़ा दूर ही हो जाती है,
तो आपको क्या लगता है कि खेलकूद लड़कियों के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जो जितने भी खेलकूद कर रहे हैं वो सारे जो लड़के करते हैं वो सारे आपके शौक हैं, तो लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो समाज है उसमें एक तरह का विश्वास है, अंधविश्वास जिसको कह सकते हैं, कि लड़कियां जब बड़ी हो जाती है तो उनको बाहर मत भेजो, कुछ हो जाएगा, वो सही है लेकिन लड़के कुछ भी हो सकता है, जैसे वो सही है तो समाज सही नहीं है। लेकिन मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अगर वो अपनी लड़कियों को घर में ही बंद करके रखेंगे, उन पर रोक टोक करेंगे, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगी। वैसे तो बड़े से वो क्या बोलते हैं आंदोलन या फिर एक तरह से वो चला रहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब आप खुद अपनी लड़कियों को ही बाहर नहीं भेजोगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगी, वो अपनी पंख कैसे फैलाएंगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ करना है, आपको कुछ बनना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो आपको ये सब जो समाज की जितनी भी जाल हैं उनको पार करना पड़ेगा। दुनिया वाले बोलते रहते हैं, जो भी बोलना है उनका काम है बोलना, लेकिन आपको जो भी करना है वो बस अपना माइंडसेट बना लो और उस गोल की तरफ खुद को धकेल दो। एडवेंचर स्पोर्ट में जो एक्सीडेंट होते हैं तो उससे आपके घर पर मतलब कोई प्रभाव पड़ा है कि आपको ये करने की अनुमति मतलब थोड़ा कम दी गई हो? मेरे पापा का तो यही कहना है कि एडवेंचर जब आप कुछ कर रहे हो तो उसमें रिस्क भी है, पर उसका ये मतलब नहीं कि हम डर के घर में बैठ जाएं। उस रिस्क को लो एंड उस रिस्क के साथ जीना सीखो, क्योंकि हर चीज में डर होता है, हर चीज में रिस्क होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम करना ही बंद कर दें। पैराग्लाइडिंग छोड़कर कोई और नौकरी कैसे कर पाओगी? बोरिंग नहीं लगेगा? वैसे तो मैंने ऐसा मतलब ऐसा सोचा नहीं है कि कभी पैराग्लाइडिंग को छोड़ के कोई जॉब करूँगी, पर मैंने ऐसा सोचा है कि पैराग्लाइडिंग के साथ साथ जॉब, मतलब जैसे आर्मी से रिलेटेड, जैसे आर्मी में जाते हैं तो उसमें आर्मी के थ्रू पैराग्लाइडिंग करने का मौका मिलता है, तो मैं उस आर्मी में जाना चाहती हूँ। एंड छोड़नी नहीं है पैराग्लाइडिंग बस। जब लोग पैराग्लाइडिंग करने आते हैं और देखते हैं कि एक लड़की करवा रही है, तो क्या वह आपके साथ पैराग्लाइडिंग करने में झिझक दिखाते हैं क्या? नहीं, थोड़ा बहुत तो डरते हैं, लेकिन उनको हमें थोड़ा सा जैसे कॉन्फिडेंस बताना होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फिर वो मतलब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर वो फ्लाई करते हैं। आपको देख के गांव की और भी लड़कियां पैराग्लाइडिंग की नौकरी करने के लिए उत्साहित होती है क्या? जी, मेरे बाद अभी 10-11 लड़कियां और सीख रही है पैराग्लाइडिंग। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार मैंने भी ये पैराग्लाइडिंग के बारे में सुना था और आपसे जानकर भी मज़ा आया। थैंक यू सो मच।